नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार 27 सितंबर 2023। तो आज का मुख्य विचार है कि आज़ादी हमारी धरोहर है और समाजवाद के लिए संघर्ष हमारी सियासत और क्रांति हमारी इबादत है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 27 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हर दिन आने वाली नई जानकारी, बढ़िया जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 27 सितंबर 1833 को राजा मोहन राय का बंगाल के अंदर देहांत हुआ। 27 सितंबर 1943 को बंगाली क्रांतिकारी चित्तरंजन मुखर्जी और मनु कुमार को मद्रास में फांसी दी गई। 27 सितंबर 1996 में अफ़गान राष्ट्रपति नजीब उल्लाह को फांसी दी गई और तालिबान का काबुल के ऊपर कब्जा हो गया। और 27 सितंबर 2011 को भाई गुरशरण सिंह, जो एक नाटककार थे जिसको भाई मन्ना सिंह के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका देहांत हुआ 27 सितंबर 2011 को। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गुरशरण सिंह जी के बारे में, तो जिसको पंजाबी में बाजी कहा जाता था। तो भाई गुरशरण सिंह, जो कि 27/9/2011 को हमसे सदा के लिए बिछड़ गए, इस संसार को छोड़कर चले गए थे। तो गुरशरण भाई जी का एक नाटक प्रोग्राम के लिए गए, और मैं बता दूं कि वो क्रांति की एक मिसाल लेकर चले हुए थे। पंजाब में इनकलाब का उनका जो नारा था, और लोगों को हम जागरूक करते रहते थे नाटकों से, और किताबें भी लिखी उन्होंने, कुछ मैगजीन पत्रिकाएँ भी निकाली। तो हर तरीके से वो लोगों को संघर्ष के लिए जागरूक करते रहते थे। तो वो एक बार कहीं पे प्रोग्राम करने के लिए गए, नाटक का जो प्रोग्राम था। तो वहाँ जब वो पहुँचे उस गांव में, तो क्योंकि वो भाई गुरशरण सिंह जी जो थे, गांव-गांव में, गली मोहल्ले तक भी में वो नाटक करके लोगों को जागृत करते थे। तो जब वो वहाँ पे गांव में पहुँचे, तो गांव वालों ने उनको खाने के लिए रोटी जो थी, जब रोटी खाने के लिए उनको बुलाया गया, और उनके आगे मीठे चावल, दही, सब्जियां, सलाद, दाल और काफ़ी कुछ उनके सामने रख दिया। तो भाई गुरशरण सिंह जी गुस्से से आगे वो बुला हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए वो इस बात को लिए, और वो गुस्से में कहने लगे कि आप कौन सा इनकलाब करोगे? अरे भाई, यहाँ पे लोगों को 2 टाइम की दाल रोटी खाने को नहीं मिल रही है, तो आप इतना ज़रा ये कर रहे हो, इतनी सारी सब्जियां, दाल, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? अगर आप इस बात में हो, तो उन रोटी दाल जिन लोगों को नहीं मिलती, तो उनका आप क्या दान करोगे? तो यानी इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया, और उसने सब कुछ छोड़ के सिर्फ सैंपल दाल और रोटी ही खाई। ऐसे थे भाई गुरशरण सिंह जी। और उसके बाद उन्हें खाना खाया, और वो अपनी टीम के साथ, जो नाटक टीम थी उनकी, तो उनके साथ वहाँ पे एक नाटक प्रस्तुत किया, पेशकारी की उसकी, ये लहू किसका है, और एक और नाटक था जो हवाई गोले, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये नाटक उन्होंने प्रस्तुत किए। तो ऐसे नाटक वो गांव-गांव में करके लोगों को जागृत करते रहते थे। तो इनकलाबी कवि संतराम उदासी और ओम प्रकाश कुशा ने उस नाटक में, वो भी उनके साथ होते थे। तो वो भी मतलब इनकलाबी गीत वहाँ पे गाया करते थे। तो उनका जो था भाई गुरशरण सिंह जो थे, उनका किताबों से
जैसे उन्हें सरदल, समता, एक सरदल मैगजीन था, एक समता मैगजीन था, पत्रिका थी, तो वो बहुत ही कम रेट के ऊपर वो लोगों को देते थे पढ़ने के लिए। तो उसमें सारी जो इनकलाबी बातें होती थी, वैज्ञानिक बातें होती थी, लोगों को जगाने वाली बातें होती थी। तो एमरजेंसी में भी उन्होंने नाटकों का जो अपना मंच था वो जारी रखा, सिलसिला जारी रखा। जब एमरजेंसी लगी हुई थी तो उसमें वो ज़्यादातर वो नाटक को जो प्रस्तुत किया करते थे, खेला करते थे नाटक, तो भाई लादोरे और गुरशरण सिंह भाई जी की जीवनी के ऊपर एक जलंधर दूरदर्शन जो पंजाब में है उसके ऊपर टेलीविजन टीवी के ऊपर एक लड़ीवार जो था नाटक शुरू हुआ था। तो उसका नाम था भाई मन्ना सिंह, क्योंकि गुरशरण सिंह जी का जो दूसरा नाम था भाई मन्ना सिंह के नाम से बुलाया जाता था, ज़्यादा मन्ना सिंह के नाम से ज़्यादा पर वो करते थे। नाटक शुरू हुआ और लोगों ने बड़े शौक़ से उस नाटक को, पूरे का पूरा लड़ीवार जो नाटक था वो देखा। तो भाई गुरशरण जी कहा करते थे कि अगर किसी आदमी को कोई गाली दी जाती है, गाली तो आदमी को दी जाती है, लेकिन वो गाल जो है वो गाली जो है वो औरत के लिए होती है, लेकिन जो आशीर्वाद दिया जाता है मर्द के लिए तो वो मर्द के लिए होता है। तो पंजाब जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए जाते जो सर्टिफिकेट थे, तो पहले स्कूलों में विद्यार्थियों के नाम के बाद उनका जो सिर्फ पिता का नाम ही होता था, लिखा जाता था। लेकिन भाई गुरशरण सिंह के यत्नों के कारण पिता के साथ साथ उनकी मां का जो नाम भी लिखे जाने की शुरुआत हुई। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 185 के करीब जो नाटक थे उनकी पेशकारी की, प्रस्तुत किए देश विदेशों में भी, और 12,000 से ज़्यादा उन्होंने स्टेज के नाटक किए। तो सेहत जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, सेहत कमज़ोर हो रही थी, लेकिन वो उसके बावजूद भी हर दिन उस कमज़ोर सेहत के कारण भी दिन में वो 2-3 नाटक जो प्रस्तुत किया करते थे, दिन और रात में 24 घंटों। और जैसे वो नाटक की प्रस्तुति करके स्टेज पे आते तो उसका जो चेहरा था हर्ष उल्लास से भरा होता था। तो जलंधर दूरदर्शन में जो उनका नाटक चला उनकी ज़िंदगी के ऊपर, जीवनी के ऊपर, भाई मन्ना सिंह, तो लोगों में बहुत वो हरमन प्यारा रहा। तो आज भी लोग उनकी ओर से जो समाज को सामाजिक बुराइयों से चेतन करने के लिए, इनकलाबी, तर्कशील और लहरों में पाए योगदान के लिए आज भी लोग भाई गुरशरण जी को याद करते हैं और आज भी उनका बहुत मान सम्मान करते हैं उसका। तो और हमेशा उनको याद करते रहेंगे। तो भाई मन्ना सिंह का, भाई गुरशरण भाई जी का ये कहना था कि इन लोगों को कह दो कि शहीद भगत सिंह का जो संदेश है वो आज भी उतना ही सार्थक है जितना उस समय था जब भगत सिंह जिंदा थे। और वो लोगों को एक बात कहा करते थे अक्सर स्टेज के ऊपर से कि उठो जागो, आपको सोए हुए युग बीत चुके हैं। तो ये थे भाई गुरशरण सिंह के बारे में। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे शरीर के जो बाल हैं, सिर के बाल हैं और नाखून हैं, ये कैसे बढ़ते हैं, इनके बारे में। तो जो हमारे बाल हैं और नाखून हैं इसमें प्रोटीन केराटिन से ये बनते हैं, प्रोटीन केराटिन से बनते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी चमड़ी के अंदर होता है। तो ये बालों, जो हमारे बाल हैं जैसे सिर के बाल हैं, तो उसकी जड़ के अंदर चमड़ी में होता है ये। तो इसका बेस जो है कूप, त्वचा, पैपिला, मैट्रिक्स होते हैं और हर एक बाल के लिए एक बखरा अलग जो ये प्रोटीन होता है। तो इसमें से
चमड़ी की ओर जो कैटरिन प्रोटीन है वो चमड़ी की ओर भेजा जाता है। जो पहले वहाँ मौजूद प्रोटीन को आगे चमड़ी से वो बाहर धकेल देता है। शरीर के अंदर से वो चमड़ी की ओर जो कैटरिन प्रोटीन है वो चमड़ी की ओर धकेला जाता है, लेकिन चमड़ी से वो बाहर आगे चमड़ी से बाहर निकाल देता है उसको, जो बाल के रूप में और नाखून के रूप में आगे वो बढ़ते रहते हैं। तो जो पहले मौजूद प्रोटीन को धकेलने के बाद तो वो बाल के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये बाल जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, सीधे, घुंघराले और तरंगनुमा। तो जो कूप त्वचा पैपिला मैट्रिक्स है ये पहले से ही मौजूद होता है और सदा के लिए कायम रहता है, ये बदलता नहीं है। तो ये एक ही आकार में रहेगा, ये आकार भी नहीं बदलता है। तो मैट्रिक्स जो है नाखून की पीछे की जो चमड़ी है उसके अंदर मौजूद होता है, और केराटिन प्रोटोन जो है वो और आगे जो नए नाखून हैं वो बनाते रहते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है तो वो नाखून उसमें बढ़ते रहते हैं, और मरे हुए नाखून जो है बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमारी ये नाखून है तो ये आगे जो हम नाखून काटते हैं वो निर्जीव होते हैं, यानी मरे हुए होते हैं, लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है वो सजीव होता है, वो जिंदा होता है। इसी तरह ये बालों के बारे में है। तो बाल जो चमड़ी के अंदर है वो सजीव है, और जो बाल चमड़ी के बाहर हैं वो निर्जीव हैं, मरे हुए बाल हैं। तो ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो एक और जो है अंधविश्वास है हमारे समाज में कि मरे हुए मनुष्य के जो नाखून हैं और बाल हैं वो बढ़ जाते हैं। दरअसल इसमें सच नहीं है, ऐसा सच्चाई नहीं है इसमें कोई भी ना। तो क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है तो जो केराटिन प्रोटीन है वो तो बढ़ना बंद हो जाता है, शरीर में बनता नहीं है, तो ख़त्म हो जाता है शरीर में से। तो जैसे वो केराटिन प्रोटीन ख़त्म हो गया तो नाखून या बाल बढ़ेंगे कैसे? ये संभव ही नहीं है। हाँ, उसमें एक और है कि जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो कुछ घंटों के बाद उसकी जो निर्जलीकरण के कारण जो चमड़ी है वो सिकुड़ जाती है, और चमड़ी सिकुड़ने के बाद वो जो नाखून है वो या बाल है वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो बढ़ चुके हैं। कि जैसे अब हमारी जिंदा चमड़ी है तो पूरी हार्ड चमड़ी है ना, लेकिन जैसे मर जाएंगे तो ये सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने के बाद फिर ऐसा लगेगा कि हमारे नाखून जो है वो बढ़ गए हैं, ये मनुष्य के जो मरे हुए मनुष्य के नाखून हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मनुष्य मर गया तो केराटिन प्रोटीन तो उसके अंदर बढ़ना बंद हो गया, जिसके कारण ये बाल और ये नाखून बनते हैं और बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होतागा कि उसके जो मरने के बाद उसके बाल बढ़ जाते हैं। तो ये थे बालों के बारे में और नाखूनों के बारे में कि वो किस कारण बनते हैं और कैसे ये बढ़ते हैं। तो इसके पीछे केराटिन प्रोटीन जो है वो काम करता है। वो हमारी चमड़ी के अंदर है, और वो चमड़ी से जैसे बाहर है तो रोम बालों के रूप में वो या नाखून के रूप में चमड़ी से बाहर निकालता है, और ये बाल और नाखून उसमें बढ़ते रहते हैं। तो ये था आज का विचार। कैसा लगा? अच्छा लगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। दोस्तों कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना, और कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।